हालेलुया, हालेलुया। सारे खुश हो? मैं आज बहुत ही खुश हाँ कि आज दे पवित्र दिन दे विच परमेश्वर ने मैनू ये सोहना मौका दिता है कि मैं तुहाडी संगत विच आ सकी। जिथे 13 साल पहले परमेश्वर मैनू लैके आया सी, थोड़ी देर दे वास्ते मैं इत्थे आई हाँ। मेरे वीर साधु किशन सिंह ते मेरा दो ही जना दा इत्थे आउण दा सीगा, पर उस वेले वीर जी दी तबीयत खराब हो गई सी ते वो हॉस्पिटल च सी। फिर भी मैं थोड़ी देर दे वास्ते इत्थे आई सी। मास्टर जी का मैं शुक्रिया अदा कर रही हाँ कि उन्होंने मैनू फिर भी याद किया। 13 सालों के बाद फिर तुहाडे नाल हां। हालेलुया। ते आज पूरी संगत ने इत्थे भरे हुए वेख के मेरा दिल खुशियां नाल भर गया है। हालेलुया। वाकई खुदा ने बड़ी कृपा ते रहमत की है ते ये ओदा वड्डा प्यार है जो आज असी सारे ओदे चरणा विच बैठे। हालेलुया। मेरे सोहणे पंजाब दे मेरे प्यारे प्यारे भैन भरावो, मेरे यीशु दे लहू नाल खरीदे गए ओदे प्यारे प्यारे बेटे ते बेटियों, मैं आज खुश हाँ इत्थे आके कि अपनी गवाही देने का यह सोहना मौका प्रभु जी ने मैनू दिता है। ते मैं कुछ भी नहीं हाँ, प्रभु की एक छोटी जी दासी हाँ जिन्हों उसने अपनी गवाही देने लई चुनिया है। आओ असी अब पहले बाइबल का एक वचन देखिए। यशाया दी पुस्तक, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 34वां अध्याय और उसके 10, 11, 12 पद। यशाया 34, 10 से 12 पद। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर उसका धन्यवाद देती हूँ और इसी के साथ साथ इसका चौथा पद भी मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। यशाया 43 और इसका चौथा पद। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में हम पवित्र, प्रतिष्ठित और अनमोल है। हालेलुया। हम कौन हैं? अनमोल है, प्रतिष्ठित है। और इसके आगे 10 पद में हमने क्या पढ़ा? वहां क्या कहता है? वो उत्थे लिखा है, तुम मेरे गवाह हो और मेरे दास हो। मैं तुम्हें इसीलिए चुना है कि मुझे समझकर मेरी प्रतीति करके मेरी गवाही दो। हालेलुया। मेरे प्यारे भैन भराओ, परमेश्वर दी नजरा विच असी बेशकीमती ते अनमोल ते ओदे गवाह ते ओदे दास है। हालेलुया। दुनिया वाले दी नजर च असी कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर ने सानू की बनाया है? अपने गवाह बनाया है, अपने दास बनाया है। ओदे अनमोल मोती, अनमोल रतन असी। हालेलुया। आज तुसी जिन्ने भी इत्थे आए हुए हो, मेरे प्यारे भैन भराओ, जगह जगह तो आए हो, पता नहीं किन्नी किन्नी दूर तो आ रहे। मैं आन रही सी, राह विच लोकां नू देखण नहीं, भज्जे आ रहे थे ते कई गड्डियां ते भज्जे आ रहे ने ते मैं तुहाडे कोल ट्रेन ते चल के आई है। किन्नी दूरों? 1-2 किलोमीटर नहीं, 3500 किलोमीटर। हालेलुया। कल्ली आई आसाम तो परमेश्वर मैनू लैके आया। क्यों? जो वो चाहता है कि मैं आज इस खोजेवाल दे विच जिहड़े ओहदी प्यारे प्यारे लोग ने अनमोल रतन पिछे बैठे
प्रभु दे चुने होए ओदे वंशज जिथे बैठे हुए ने, इन्हां नूं आके मैं ये दसा कि जिंदा खुदा कौन है? यीशु मसीह है। ते वो बचाने वाला है, ते वो ही मुक्ति देने वाला है, ते वो ही मार्ग ते सत्य ते जीवन है। इन्ना ही नहीं, मेथों दूर भी होर साडे भरा इत्थे बैठे हुए ने, इंग्लैंड तो आए ने भाई प्यारा भाई जी, जेड़े है जी प्यारा मसीह जी, हालेलुया। किन्नी दूरों परमेश्वर दा वचन लैके वो भी आए हुए ने। मैं बड़ी शुक्रगुजार हाँ ते खुश नसीब हाँ। प्रभु दे वड्डे वड्डे दास इत्थे बैठे हुए ने ते उन्हां दे विच ते प्यारे संगत जिहड़ी प्रभु दे अनमोल लोग बैठे ने है। तुसी प्रभु दी नजरां विच की हो? अनमोल ते प्रतिष्ठित बेशकीमती लोगों, तुहानू प्रभु ने चुनिया है इस दुनिया विचों, दुनिया दी गंदगी विचों, अनेरिया विचों, पापा विचों कट के तुहानू अपना बच्चा बनाया। हालेलुया। ओदी वल्लों तुसी चुने गए, आज इत्थे हो। हालेलुया। ते तुसी खुश नसीब लोगों, मैं तुहानू यही दसना चाहती हाँ, जिहड़े यीशु मसीह नू मैंने अपना मुक्तिदाता कबूल किया ते पास्टर हरभजन सिंह ने भी प्रभु यीशु नू, उन्हां दे टब्बर ने, होर भी साडे इत्थे बहुत सारे साडे परिवार दे लोग, साडे रिश्तेदार लोग, साडे जात दे लोग, साडे भैन भरा, साडे यीशु दे लहू दे खरीदे इत्थे बैठे हो। सानू सारियां नू यीशु मसीह ने की बनाया है? अपना गवाह बनाया होया है। अपना गवाह बना के, अपने दास बना के चुनिया है कि असी जाके सारी दुनिया नू ये दसीए कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, ते वो जल्दी आने वाला है, ते वो ही मुक्ति देने वाला है। आज तो कई बहुत साल पहले दी है मेरी गवाही, मैं तुहानू दसना चाहती हूं। मेरे पापा जी सरदार प्रताप सिंह लैलपुर दे विच जमींदारां दे विचों एक वड्डे जमींदार, नामी मशहूर जमींदारां चों सीगे ते नाले परमेश्वर ने उन्हां नू धन दौलत दे नाल नाल इज्जत शोहरत भी बख्शी सी। उन्हां जमानिਆਂ विच, अंग्रेजां दे जमानिਆਂ विच मेरे पापा जी उत्थों दे डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर भी होंदे सी। धन दौलत ते नाम ते शोहरत दी किसी चीज की कमी नहीं सीगी, पर फिर भी वो उदास सीगे, फिर भी वो दुखी सीगे। मेरी मां धनन कौर साधु सुंदर सिंह दे ताए दी बेटी सीगे ते वो साधु सुंदर सिंह उन्हां नू बहुत प्यार भी करदे सीगे। पर सब कुछ होने के बाद भी 12 साल तक मेरी मम्मी ते मेरे डैडी रोंदे ते तरसदे रहे क्यों जो उन्हां नू रब दी दात नहीं मिली सी, बच्चा नहीं होया सी। जिन्ना परिवारां विच औलाद ना होवे उन्हां नू जाके पुछो कि उन्हां नू किन्ना दुख होंदा है, ते ओही दुख साडे घर च सीगा। पर उस दुख दे वेले एक आशा दी जोत जगी। साधु सुंदर सिंह साडे घर च ये सुसमाचार लेके पहुंच गए। हालेलुया। ये जीवनदायक वचन लेके गए ते उन्होंने जाके कहा जे तुसी यीशु मसीह ते विश्वास करोगे ते तुसी ओदी महिमा नू देख सकोगे। हालेलुया। किन्नू क्या सी? जे विश्वास करेगी ते परमेश्वर दी महिमा नू देख सकेगी। किन्नू क्या सी? मार्था नू यीशु मसीह ने क्या सी? विश्वास करेगी ता परमेश्वर दी महिमा नू देख सकेगी। मेरे प्यारे भैन भराओ, जेड़े विश्वास नहीं करते हो परमेश्वर दी महिमा नू नहीं देख सकते। मेरे डैडी नू, मेरी मम्मी नू, जेड़े सब कुछ तो भरे हुए सी, बहुत बड़ी जमींदारी सीगी उन्हां दी, पर उन्हां दे कोल खुशियां नहीं सीगियां। दुखी दुख सीगा, औलाद नहीं सी, उन्हां दा भविष्य नहीं सीगा। वो दुखी ते निराश सी। इन्नी वड्डी जमीन जायदाद दा मालिक कौन होएगा? वंश के कौन चलाएगा? इहो जिहां उन्हां दे दिलां विच बड़े दुख ते परेशानी ते चिंता सी। साधु सुंदर सिंह ने क्या? यीशु मसीह कर सकदा। हालेलुया। मेरी मां नू क्या मंगया नहीं तू रब्बो? कहती बहुत थावां ते गई, किथे किथे जिन्हां ने क्या उत्थे उत्थे जाके मैं मत्थे टेके, हर तरह का काम कर लिया, हर जगह चढ़ावे चढ़ाए, व्रत किते, सब कुछ किया, पर मैनू नहीं मिलिया। साधु सुंदर सिंह ने कहा मेरी भैन तू हले तक उस थां ते नहीं पहुंची जिथों तेनू मिल सकदा। हालेलुया। मेरी मां ने क्या वीरा मैनू दस केड़ी थां है, मैं उत्थे जावांगी। साधु सुंदर सिंह ने कहा ओदा नाम है यीशु मसीह। जोर दी बोलो हालेलुया। ते मेरी मां ने कहा मैं हुण अज तो विश्वास कर दिया, मैं अज तो यीशु नू मनंगी।
ओदी ही रहूंगी, ओदे तो मेरे लिए प्रार्थना कर दो। साधु सुंदर सिंह ने क्या, मैं वचन पढ़ूंगा, ये वचन ही सब कुछ करेगा। हालेलुया। ये कभी खाली नहीं जानता। यूहन्ना 16 ते 22 23 24 पद उन्होंने पढ़ी ते ओदे विच इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु ने क्या है, यूहन्ना 16 22 23 24 में, अभी तो तुम्हें शोक है परंतु मैं तुम्हें फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कि पूरा हो जाए? आनंद। किदे ना तो मांगना है? यीशु मसीह दे ना तो। की क्या? यीशु मसीह दे ना तो मंगेगी ता तेरा आनंद पूरा हो जाएगा। होर नाम लेके मंगिया पर सानू नहीं मिलिया। जिद्दां आपां मिठाई खानी होवे, रसगुल्ले या बर्फी या जलेबियां, ला लो मुंह विच पानी आ गया भैणा दे ते। मिठाई दा नाम सुन गए। मिठाई लेनी होवे ते भाई कित्थे जाना है? कित्थे मिलदी है? सब्जी बाजार च या कपड़े की दुकान ते, दवाइयां की दुकान ते जाके मिठाई मंगोगे तो वो की कहेगा, पगल कितों ना जितों दूसरी जगह जा, इत्थे थोड़ी मिलती। कित्थे मिलती है मिठाई? मिठाई मिलती है हलवाई की दुकान ते, उत्थे जाना पेगा तां तुहानू मिठाई मिल सकती है। ते इसे तरह साधु सुंदर सिंह ने कहा, तुहानू चाहिदा सी रब दा आशीर्वाद, तुसी मंगदे फिरदे हो कित्थे कित्थे, होर मिलेगा? नहीं मिलेगा। कित्थे जाना है? यीशु मसीह दे कोल, जिन्हें क्या है, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मेरे नाम से मांगोगे तो तुहाडा आनंद पूरा हो जाएगा। उन्होंने क्या सानू चाहिदा है? उन्होंने उसे वक्त परमेश्वर के सामने साधु सुंदर सिंह ने मेरी मम्मी ते मेरे डैडी लिए प्रार्थना की, क्या अगले साल च तुहाडे घर च बच्चे होणगे? हालेलुया। बच्चा नहीं बोलिया, की बोलिया? बच्चे होणगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 1925 विच उन्होंने दुआ की ते 1926 दे विच 22 जुलाई के दिन मेरी माता ने 2 पुत्रां नूं जन्म दिता, जाड़े पुत्रां नूं। हालेलुया। ते ओ एक बड़ी खुशी की खबर साडे पूरे शहर दे विच पहुंच गई ते सारे लोग बधाइयां देना है, मिठाइयां लैके डब्बे मंगना है, पूरे शहर दे विच खुशी की लहर पहुंच गई। क्यों जो डैडी मेरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इन्नी बड़ी इज्जत, बड़ा आनंद मनाया गया ते उन्होंने बड़ा दान दून कढ़िया, बहुत लोगों नूं गरीबां नूं वंडिया, अपना पूरा 10वां भाग कढ़ के गरीबां विच वंड दिता। साधु सुंदर सिंह ने कहा सी उन्हां नूं, पहला फल किहदा हुंदा है? परमेश्वर दा। इसलिए तुहाडे बच्चों चो पहला फल जिहड़ा है वो किनू देना है? परमेश्वर नूं देना है। मेरी मां ने क्या तुरंत अपने 2 ही पुत्रां नूं साधु सुंदर सिंह दे गोद च पाता। साधु सुंदर सिंह ने क्या, नहीं 2 नहीं, ये विचों एक देना है। पहला फल, पहला पुत्र केड़ा सी? मेरी मां ने दस दिता, ये मेरा पहला पुत्र है। साधु सुंदर सिंह ने अपने हाथां च लिया ते उन्हां दे हाथां नूं खोल के वेख्या, 2 ही हथेलियां दे विच सलीब दा निशान सी। हालेलुया। मां दे ढिड्डों ही परमेश्वर ने उन्होंने अपने लिए चुन लिया। यूहन्ना 15 विच क्या 16 च, मैं तुहां नहीं पर मैं तुहानू चुनया है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लाओ। परमेश्वर वल्ल चुने गए सी ओ सी मेरे वीर साधु किशन सिंह, जिन्हां दी ये पुस्तक है मसीह दे लई जीवन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ फोटो है साधु किशन सिंह जी दी, और इन्हां दी गवाही भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है। बहुत ਵੱਡੇ संत होए, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी जनता होरां ने बनाई है। उन्हां दी किताब दा टाइटल बस चेंज है, बाकी किताब वही है। तो उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिख दिता है, जिन्हों 10 बार मौत भी ना मार सकी है। तो वही है ये साधु किशन सिंह, जिन्होंने परमेश्वर ਲਈ जन्म लिया। तो इन्हों छोटे ही होंदे साधु सुंदर सिंह के हाथों में मेरी मां ने दे दिता। साधु सुंदर सिंह ने उन्होंने अभिषेक किया। ये बच्चा बड़ा होके सारे संसार विच जाके प्रभु की सेवा करेगा ते नाले मेरी तरह साधु बनकर परमेश्वर दे लई बड़े बड़े दुख उठावेगा। इस किताब दे विच वो सारे लिखे ने। 300 उन्होंने शरीर के उत्ते जख्मां दे निशान सी जिहड़े उन्होंने यीशु मसीह लई उठाए। बंदूक की गोली का निशाना बने। 4 बारी इन्हों जहर दिता गया, प्रभु ने बचाया। बंदूक
सांपां तो कटवाया गया, प्रभु ने बचाया। अग्नि ज्वाला विच पाया गया, प्रभु ने बचाया। पत्थरां दे उत्तों दी उन्हां नूं एक खूह दे विच सुੱਟ दिता, उत्थों भी प्रभु ने उन्हां नूं बचाया। बड़ी बड़ी गवाहियां ने जिहड़ियां मैं थोड़े जे समां विच ते नहीं दे सकदी, मैनूं मेरी गवाही देण दा मौका दिता गया है, इसलिए मैं इन्हां दी गवाही नहीं पूरी दस दूंगी, क्यों जो तुहाडे कोल किताबां तुसीं पढ़ी होणगी, सुनी होणगी। इन्हां दी गवाही 57 सालां दी गवाही है, जिहड़ी बहुत ही अद्भुत गवाही है, जिन्हां ने बड़े बड़े दुख उठाए ते प्रभु दे दुनिया दे विच हजारां लाखां लोकां नूं प्रभु दे नेड़े लैके आए ते आप इहो जी थावां ते जाके प्रचार करते रहे जिथे कोई नहीं जानता। कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत, मध्य प्रदेश के जंगलों के विच, डाकुआं दे विच इन्हां ने एक बहुत बड़ा डाकू सी डाकू रंबा सिंह, ठाकुर देवी सिंह दा चेला ते उन्हां दा वड्डा एक गैंग सी, उत्थे जाके प्रचार किया। ठाकुर रंबा सिंह नूं वेख के पुलिस भी, मिलिटरी भी सारे डरदे सी, पर ये नहीं डरे, क्यों जो इन्हां दे नाल सी यीशु मसीह। उत्थे पहुंचे, उन्हों जाके यीशु दा वचन सुनाया। हालेलुया। बहुत लंबा उच्चा पहलवान सीगा, जिन्हें 375 लोगों के 368 लोगों के सिर कट के अपने घर दे सर पासे लटकाए हुए सीगे। उस बंदे दे कोल जाके प्रभु यीशु दा सुसमाचार सुनाया ते ओदा मन परिवर्तन करवाया। हालेलुया। ते बाद च वो डाकू रंबा सिंह की जगह साधु रंबा सिंह कहलाया। हालेलुया। ते उन्हें बहुत सेवकाई की लद्दाख ते कश्मीर दे विच। हुण ते वो नहीं रहा, ना ही मेरे वीर साधु किशन सिंह रहे, वो भी प्रभु दे कोल चले गए ने। 11-12 साल हो गए मेरे वीर जी नूं प्रभु दे कोल गए ते उन्हां दी एक गवाही है। मेरी गवाही भी इन्हां दे बाद ही शुरू होंदी है। ये 2 भरावां दे बाद साडे घर दे विच बच्चियां दी लाइन लगनी शुरू हो गई, एक तो बाद एक तो बाद एक, मुंडे दे बाद फिर मुंडा, इदां होंदे होंदे 7 मुंडे होए मेरी माता दे। हालेलुया। ते 3 बेटियां, सब तो छोटी मैं है। सारे बच्चों विच 10 होए साडे माता पिता दे, किन्ने 10 बस उतों तक ही बस हुई ते सब तो छोटी है मैं भी बस की 10वीं नंबर। ते 10वां की होंदा है? दसमांत। की होंदा है? दसमांत। मैं तुहाडे सामने दसमांत खलोती है ते ये सी पहला फल, मैं दसमांत। असीं 2 ही भैण भरा प्रभु की सेवा करते हैं सारी दुनिया विच ते प्रभु ने सानू बड़े अद्भुत रीति नाल चुनिया। मैं नहीं सोचिया सी कि मैं अज प्रभु की सेवा करने इत्थे पहुंच सकांगी। मेरे जीवन की यहो जी कोई प्लानिंग नहीं सी। शायद मेरे मापे भी ये नहीं सोचते सी, मेरे वीर भैन भरा वो भी नहीं चाहते सी कि मैं सेवकाई करा जां प्रभु दे विच आवां, क्यों जो साडे जट्टां दीयां कुड़ियां ज्यादातर घरां विच ही रखदे, बाहर कोई नहीं निकलदी। पर मैनू परमेश्वर दुनिया के कोने कोने दे विच लैके सेवकाई कराण दिया। हालेलुया। ते अज भी मेरे नाल है, जिन्नी भी दूर होवे मैं कल्ली जाके परमेश्वर दा प्रचार करन डई हां, क्यों जो मेरे नाल मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। जदों मैं 5 साल दी सी 1958 विच, उदों मेरे माँ पे मर गए ते उन्हां दे मरण तो बाद मैं बिल्कुल कल्ली हो गई। मेरे भैन भरा 6 भरा 2 भैणां अमेरिका विच वाशिंगटन DC विच सैटल हो गए ने। इंडिया च नहीं आउंदे, ना ही वो प्रभु नूं मनदे हैं ते वो कोई नहीं आया ते मेरे मापे दे कोल मैं ही कल्ली सी। बाद च मेरे ताए चाचा ने उन्होंने पालिया। साडी धन संपत्ति बहुत सी जिहड़ी बाकियां नूं तो दे चुके सी। मेरा भाग ते मेरे वड्डे वीर साधु किशन सिंह दा 6 करोड़ दी जायदाद सी जिहड़ी दिल्ली करोल बाग च सानू मिली सी। पार्टीशन होने तो बाद दिल्ली च आके असीं बस गए सी। उत्थे ही मेरा जन्म होया ते ओहदे बाद ही वो इत्थे ही घर कोठी बना के डैडी जी वो कोठी ते उत्थों दी जिन्नी भी होर चीज़ां सीगियां सोना गहना 6 करोड़ की संपत्ति सी जिहड़ी मेरे डैडी मेरे नां ते मेरे वड्डे वीर साधु किशन सिंह के नां ते दे के गए। पर जदों उन्हां दी डेथ हुई उस वेले कोई भी नहीं सीगा। मेरे रिश्तेदारा ने पैसा भी रख लिया तो मैनू भी रख लिया। मेरे डैडी ने क्या कोई नहीं ऐसी तेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी सारा कुछ इनू दे देंगे। पर बाद से उन्हों का मन बदल गया। पैसा यहो जी चीज है, कहते बाइबल से पहला तिमोथियुस 6:10 दे विच कहा गया है, पैसे का लालच ही सारे पापां दी जड़ होंदी है। तो उन्होंने दिल च पैसे का लालच आ गया। उन्होंने मैनू 5 साल दी नू जिहदा कोई भी नहीं सी इस दुनिया विच उस पैसे दे लई मारन की कोशिश की। गल दब के मारना चाहा पर मेरी आया ने मैनू छुड़ा लिया।
फिर मैनू उन्होंने स्लो पॉइजन के इंजैक्शन दवा के मारन की कोशिश की थी, पर परमेश्वर जिन्हों रखना चाहे उन्होंने कोई भी नहीं मार सकता। मैं ओदा भाग से, इसलिए परमेश्वर ने मैनू मरण नहीं दिता। जिस दिन मेरा आखिरी दिन से मेरे वीर साधु किशन सिंह पहुंच गए, उन्होंने मेरी हालत वेखी, जहर करके मेरा पूरा शरीर काला पै गया सी। नौकरानी ने पूछा, ए मेरी भैन शांता? उन्हें क्या, हाँ जी। कहते ये कितना काली पीली? उन्हें क्या कि बहुत सोहनी बच्ची सीगी, पर इनू डॉक्टर आके एक सुइयां लाण दिया, ओदे बाद ही इहदा शरीर इन्ना माड़ा हो गया है, तुसी छेती किसी डॉक्टर को ले जाओ। मेरे वीर मेनू हॉस्पिटल लैके गए। डॉक्टर ने देखते ही जवाब देता, कहते ना जी इनू असी कुछ नहीं कर सकते, ये सारे शरीर दे विच जहर भर गया होया है, हुण असी ब्लड भी चेंज करिए तां भी असी इनू नहीं बचा सकते। मेरे वीर जी ने कहा कोई गल नहीं है, तुसी नहीं, एक है जेड़ा मेरे बेटी मेरी बहन नू बचा सकेगा, ओदा नाम है यीशु मसीह, जेड़ा मरे होया नू भी जीवन देने वाला। हालेलुया। वीर जी ने एक गिलास पानी लिया ते उस जल नू परमेश्वर दे बचन दे नाल उन्नू मस्सा कीता। हालेलुया। उन्होंने एक ही गल कही, प्रभु जी मेरी भैन तेरा भाग है 10वां भाग, जे तू चाहता तेरी गवाही देन लई तू इनू इसे वक्त खड़ा कर ते इनू जीवन दे। और ओदे विच क्रूस दा निशान पाके वो जल मेरे मुंह च पा दिता। हालेलुया। ते उस जल ने काम किया। थोड़ी देर के बाद मैनू उल्टियां हुई ते सारा जहर जेड़ा सी वो बाहर निकल गया। हालेलुया। ते इस तरह मैं पहली बार मौत तो बची, प्रभु यीशु ने मैनू बचा लिया। उसे वक्त डॉक्टर ने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए, थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, घर लेके आ गए। मेरे वीर जी ने रिश्तेदारों नू अपने चाहे ताते सबनू बोलिया, तुसा जो कुछ किया है वो लिए मैं तुहानू माफ करदा, क्यों जो मेरे यीशु ने कि अपने सतान वालियां दे लई प्रार्थना करो, उन्होंने क्षमा करो, साडा जो कुछ है तुसी सानू वापस मोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, तू यीशु ने छड्डेगा ताई तेनू ये सब कुछ देवांगे। मेरे वीर जी ने कहा बिल्कुल नहीं, रख लो तुसी, होर भी तुहानू चाहिए मैं देवांगा, पर मैं अपने यीशु नू नहीं छड़ सकता। उन्होंने मैनू ले जाके बोर्डिंग स्कूल च पा दिता, दिल्ली करोल बाग से खालसा बोर्डिंग च मैं पढ़ी हाँ। पर बचपन तो मैं बहुत बीमार सी, एक तो मैं बहुत दुखी, मेरे माँ प्यो का प्यार मैनू नहीं मिलिया, भैन भरा भी मेरे को नहीं सीगे, ते मैं सब तो दुखी बच्ची, नाले बहुत बीमार रहिंदी सी। 96 विच मैं 9th क्लास नवीं क्लास पास की, ते उसे साल मैनू हॉस्पिटल च एडमिट होना पिया, टाइफाइड होया, मलेरिया, इस तरह कंटिन्यूस एक तो बाद एक बीमारी मैनू लगी रही। 3 महीने मैं हॉस्पिटल के बैड च सी, सुक के काटा हो गई सी, कोई भी नहीं कहता सी कि कुड़ी बचेगी। उसे दिनों च मैनू टिटनस की बीमारी हो गई। टिटनस की बीमारी का कोई भी इलाज दुनिया विच नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिता, पर फिर भी उत्थे डार्क रूम दे विच मैनू बंद करके रखा गया सी। एक दिन मेरी मौत हो गई। मेरी लाश नू हॉस्पिटल तो डिस्चार्ज करा के मेरे वीर जी घर लेके आ गए। सारे रिश्तेदार जमा हो गए, भैन भरा जेड़े अपने रिश्तेदार ने, गुआढ़ी, सारे ने आके वेख्या, कोई रोए कोई दुखी होए, चलो बिना माँ पे दी कुड़ी चंगा ही होया मर गई ते दुख एदा कटिया। इस तरह सारे ने बोलिया। मेरे वीर जी ने कहा हुण तुसी सारे इत्थे आ गए हो ते एदा हुण अंतिम संस्कार करन च मेरी मदद करो। साडे रिश्तेदारों ने कहा हाँ बिल्कुल असी करेंगे, तेरा सब कुछ तेनू वापस भी मोड़ेंगे, पर तू एक काम कर, यीशु मसीह ने छड़ दे फिर वापस आ जा। मेरे वीर जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, मैं कभी इस तरह नहीं कर सकता, मरी हुई दे लई मैं जिंदा खुदा नू छड्डांगा, हरगिज नहीं। उन्होंने बड़ा गुस्सा है, कहते जा फिर असी नहीं तेरी मदद कर दे। कहते कोई गल नहीं, तुसी ना करोगे तो कोई गल नहीं है, पर मैं अपने यीशु मसीह नू कभी नहीं छड्डांगा। और वो वापस उठो मुड़ के सारे चले गए, कोई भी साडे घर नहीं रुकिया। मेरे वीर जी कल्ले रह गए। मेरी लाश दे कोल काफी रात तक बैठे रहे, फिर सोचन लगे एदा किथे ना किथे ते करना ही पेगा अंतिम संस्कार, चलो किसी पादरी दे कोल चलदे। एक पादरी दे को पास्टर दे कोल गए, पास्टर जी तुहाडे कब्रिस्तान च मेरी भैन लई दबण वास्ते थोड़ी जी थां तुहाडे कब्रिस्तान च मिल सकती है। पास्टर जी ने कहा तुहाडी भैन साडी कलीसिया दी मैंबर ते है नहीं, असीं किद्दां दे सकांगे। कहते तो की करना पेगा, कलीसिया मैंबर बनानी है, लै लो जिन्ना पैसा चाहिए मैं देने नूं तैयार हाँ। पास्टर जी ने कहा नहीं, एक नियम करना होंदा है अपने कलीसिया का, की है, चलो चल के देख लो।
पास्टर जी साडे घर आए ते ना मेरी लाश नूं देखिया, कहंदे चल इहदा एक नियम करना है बपतिस्मे दा, जे नहीं ते साडी कलीसिया वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। तो उन्होंने की किया, कहंदे इन्हूं नवाना तो है ही कफन पाउण तो पहले, तो इसे विच ही मैं बपतिस्मा भी दे दूंगा। साडे बाथरूम च काफ़ी बड़ा एक वाटर टैंक सीगा, उहदे विच ही मैं उठा के उन्होंने डुबोया ते बाप बेटे रूपाक दे ना तो बपतिस्मा दे दिता। गलत सी बपतिस्मा, पर उन्होंने क्या कि इस तरह अपने रजिस्टर च मैं ना लिखना है। तो उहदे बाद उन्होंने कहा चलो दो ही काम हो गए, चिट्टे कफन का कपड़ा ले आए, जनाजे के समान नूं लैके आ गए, मैं पा दिते कपड़े, बाद से कफन बॉक्स भी तैयार सी। पर पास्टर जी ने क्या, हुण रात ज्यादा हो गई है, अज दी रात कबर खोद दे वो करने दे विच काफी टाइम लग जाना है, अज रात ये लाश रहन दो, कल सवेरे इनू दफनाया जाएगा। इन्नी गल कह के पादरी जी दुआ करके वो भी अपने घर चले गए। मेरे वीर जी कल्ले रह गए ते मेरे वीर जी बैठे दुआ करन डे सी। काफी चिर हो गया, उन्होंने भी नींद आन लगी। उन्हें सोचा हुण इत्थे बह के मैं की करना, चल मैं भी चल के थोड़ी देर सौ जांदा। सोण तो पहले उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अपनी बाइबल चुकी। एक ही है जीवनदायक वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। इस वचन परमेश्वर नूं लैके उन्होंने मेरे सिर दे कोल रख दिता। ते रखन तो बाद एक कोई प्रार्थना की, प्रभु जी जो कुछ तू किता अच्छा किया, अगे जो तेरी मर्जी है तू करी, तेरे हत्थां दे विच मेरी भैन दी आत्मा नूं सौंप देंदा। हालेलुया। जदों असीं निराश हो जाते, सब कुछ प्रभु ते छड़ देंदे, उदों परमेश्वर अपना काम शुरू करदा। हालेलुया। ते उसे वक्त परमेश्वर ने अपना काम शुरू किया। मेरे वीर जी जाके सौ गए, प्रभु दे दो स्वर्गदूत आ गए। हालेलुया। ते मेरी आत्मा नूं बड़ी सुंदर जगह ते ले गए। हालेलुया। सानू सारिआं नूं पता वो जगह केड़ी जगह है, स्वर्ग, परमेश्वर दा अद्भुत स्थान, प्रभु यीशु दा दिखाया बहुत ही वधिया स्थान, जिथे चौ पासे चानन ही चानन सी ते हर पासे एक बहुत ही सुंदर प्रभु दी स्तुति दे भजन हो रहे सी। ओ मधुर संगीत मेरे कन्ना च पै रहा सी, बड़ा आनंद आ रहा सी। ते उत्थे हर पासे जिथे भी देखो प्रभु दी स्तुति करते स्वर्गदूत ते लोग, प्रभु दे लोग बड़े मीठे स्वरां विच प्रभु दी बंदगी करन डे सी। हर पासे बहुत ही सोहणे सोहणे बगीचे सी, उत्थों दी सड़कां सोने दियां सड़कां सीगियां, उत्थों दे भवन सोने दे बने हुए भवन सी। हालेलुया। एक बहुत बड़े हॉल दे सामने सानू ले जाया गया, उत्ते जांदे अपने आप उहदा बड़ा दरवाजा खुल गया। जदों विचकार मैं वेख्या, एक बहुत ही बड़ा सोने का सिंघासन उत्थे रखा होया सी, ते उस सोने के सिंघासन दे उत्ते प्रभु यीशु विराजमान देखे। हालेलुया। मैनू उन्हां दे सामने ले जाके खड़ा कर दिता गया, पर प्रभु जी का चेहरा मैं नहीं देख सकी। उन्हां दे चेहरे तो इन्ना बड़ा लाइट, मतलब जिन्हों कह नूर या प्रकाश चमकन दिया सी, जिसे करके मैनू कुछ भी दिखाई नहीं गया। पर मैंने एक आवाज सुनी, उस आवाज ने मैनू, बड़ी मीठी आवाज ने मैनू क्या, बेटी शांता, तुझको ये जीवन मैं वापस करता हूँ, तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जिंदा खुदा हूँ। हालेलुया। और मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। हालेलुया। और इन्ना कह के उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा जिदा मैनू लग्या, और मैनू थले नू वापस भेज दिता। मैनू लग्या मैं बड़ी उच्ची जगह तो किसी खूह दे विच डिगदी चली जा रही हाँ। ते जदों मेरे पैर जमीन ते जाके लगे, मैनू लग्या मैं किथे पहुंच गई हाँ। मैं अपनी अखां खोलियां, मैनू होश आया, ते मैं की देखिया कि मैं अपने कमरे दे विच हां, ते मेरे पैर मेरे फर्श ते लगे हुए ने। जिहड़ी मेरी लाश पई सी उत्थे नहीं, पर मेरा शरीर मेरी लाश मेरा आत्मा उहदे च प्रवेश करके जमीन ते खड़े हो गई सी। और अपने आप में मैं खड़े वेख के मैं हैरान, मैं किथे हाँ, कित्थों आई हाँ। ते जदों मैं तां अखां चुकियां ते देखिया कि एक वड्डा जिहा होल सी, साडी कोठी बहुत वड्डी 3 स्टोरी दी कोठी दिल्ली करोल बाग दी, वो खुली हुई है, उत्तों तक बहुत वड्डा चानन मेरे उत्ते पैण दिया सी ते स्वर्ग खुलिया दिखाई दे रहा सी। हालेलुया। ते मैं खुशी दे नाल बड़ी जोर जोर दी अपने वीर जी नूं आवाज़ां मारन लगी, वीर जी छेती आओ, देखो प्रभु दा स्वर्ग खुलिया होया है ते प्रभु जी ने मैनू वापस मोड़ दिता है दुनिया विच। पर उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, जो सुते सी। मैं उन्हां दे कोल गई
ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਉਠੋ, ਵੀਰ ਜੀ ਉਠੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। मैं क्या वीर जी मैं देखो मैं जिंदा, मैंने यीशु मसीह ने जिंदा कर दिता है। मेरे वीर जी ने कहा भाई आवाज ते शांता दी है, देखा ते कौन है? वो मुड़े ते मैं अखा खोल के मैनू वेख्या, चिट्टे कपड़े पाए हुए सी शरीर ते, कफन दे कपड़े, उन्हां विचों चानन निकलदा वे उन्हां नूं दिखसिया। वो उठ के खड़े हो गए। उन्हां सोचा मेरी भैन मर गई है, भूतनी बन के आके खलोती है। उठ के कहंदे शैतान दूर हो जा यीशु दे नां तो। मैं क्या वीर जी मेरा नाम भुल गया, शैतान थोड़ी है, मैं शांता हाँ तुहाडी भैन। पर उन्होंने विश्वास नहीं होया। मेरे प्यारे भैन भरावो, मेरे वीर जी भजे गए, मेरे मंजे ते जाके वेख्या उत्थे चिट्टी चादर पई है, मेरी लाश नूं लभण डे इत्थे उत्थे। मैं उन्हां दे मगर मगर ही तुरी जांदी आ। मैं क्या वीर जी किन्नू लभण डे? मैं ते इत्थे हां। कहंदे खलो जा इत्थे, दूर हट, मैं तेनू छू के वेखांगा। जे तू आत्मा होएगी तो हाथ च खड़ी नहीं जावेगी, जे तू सच में मेरी भैन है तो तेरे नाल शरीर होएगा। मैं कहा वीर जी मेरा शरीर है ते देखो। उदों बड़ी सुक्की जी सी मैंने अपना हाथ उन्होंने फड़ाया, छू के वेखो। मेरे वीर ने मैंने छू के वेख्या। जदों उन्होंने छू लिया तो उन्होंने विश्वास हो गया। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु जिंदा खुदा है, जीवन देने वाला। यूहन्ना 1 ते ओदे 4 पद लिखा, उस विच जीवन सी ते ओ जीवन मनुष्य दा छानन सी। हालेलुया। उस प्रभु यीशु ने मैंने जीवन दिता। उसे वेले मेरे पाजी भजे गए, पादरी ने जाके दसिया। पास्टर ने विश्वास नहीं किया, वो कहंदे हो ही नहीं सकता, 2000 साल पहले होए सी मुर्दे जिंदा, हुण किद्दां होणगे? कहंदे क्यों जी, हुण यीशु वो नहीं है। यीशु हमेशा हमेशा एक कोई जिहा है, जेड़े काम उन्हें 2000 साल पहले किते वो अज भी करदा। हालेलुया। कितने लोग मनदे यीशु अज भी करदा? हालेलुया। सचमुच तुसीं विश्वासी लोग हो। हालेलुया। उस यीशु ने मैनू जिंदा किया। पास्टर जी भजे आए मैनू वेखण लई। जदों उन्होंने मैनू जिंदा वेख्या वो हैरान हो गए। कहंदे इहो ही है, कल लाश पई सी अज खड़ी हुई है। हैरानी नाल उन्होंने किया। नाले उन्होंने क्या इस बाइबल चो मैं हजारां बार लोकां नूं दस्सिया, 4 दिन दे मरे हुए लाजर नूं यीशु मसीह ने जिंदा किया। जारस की बेटी मर गई सी, यीशु ने उन्होंने जिंदा किया। ते विधवा दा बेटा मरिया होया सी, उन्होंने भी यीशु मसीह ने जिंदा किया। मैं बोलदा सी, पढ़दा सी, दूजिआं नूं सुणाउंदा सी, पर अज मैं अपनी अखी देख लिया। हालेलुया। चखो ते देखो यीशु कितना महान है, चखो तो देखो यीशु कितना महान है। सारे दुख दूर करे, सारे दुख दूर करे, ओदा सच्चा नाम है। चखो ते देखो यीशु कितना महान है, चखो ते देखो यीशु कितना महान है, चखो ते देखो यीशु कितना महान है। चखो ते देखो। यश भजन संहिता 34 तो 8वें पद से दाऊद राजा ने क्या है, चखो तो देखो कि परमेश्वर कितना भला है। इंग्लिश है ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1, 2, 3 पद विच लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय पहले 2-3 पदां नूं पढ़ो तो उहदे लिखा है, जिस जीवनदायक वचन के विषय में आदि से हम सुनते आ रहे हैं। चेला कहता है, यूहन्ना कहता उसनू ऐसा सुनिया, कहता हमने उसे सुना, हमने उसे देखा, और कहता हमने उसे ध्यान से देखा। आप फिर से देखिए, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 पद। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, और ये जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था
और हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। हम जीवनदायक वचन के विषय में, प्रभु यीशु के विषय में, जिसने जीवन दिया, मुर्दों को जिंदा किया, उनकी गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जेड़ा जिंदा करने वाला खुदा है, जिन्हें मौत तो 4 दिन दे मरे हुए लाजर नूं जिंदा किया, उसी यीशु ने मैनू 8 घंटिया के बाद जिंदा किया। हालेलुया। हालेलुया। मास्टर जी ने साढ़े आंढ गुआंढ, गली मोहल्ले, सारे जगह शायद दिल्ली शहर से अनाउंस कर दिता, मरी हुई लड़की जिंदा हो गई, आओ लोगों देखो, यीशु मसीह ने जिंदा किया है। साडे रिश्तेदारा ने, आंढ गुआंढ ने सुनिया है शांता मर गई थी, वो जिंदा हो गई है। ओ भज भज के लोग की वेखण आए। हालेलुया। ते उस दिन मैं सब तो पहले गवाही दी। 1967 दे विच 29 दिसंबर का दिन से हजारां लोग मेरी कोठी के सामने खलोते सी ते मैनू मेरे वीर जी ने कहा, शांता जिस लिए खुदा ने तेन चुनिया है, तू उन्होंने देखिया, सुनिया ते जान लिया है, वो जिंदा खुदा है। तू चक्के वेखिया कि वही परमेश्वर है ते भला है। हुण तू आप ही उन्होंने अपनी गवाही दे। ते मेरे प्यारे भैन भराओ, मैं सारियां नू गवाही दी। मैं क्या, मैं हाँ वो कुड़ी जिहड़ी मर गई सी और मैं देख के आई हूं स्वर्ग दे विच। हालेलुया। जिंदा खुदा एक कोई है, यीशु मसीह। ते ओदे ते तुसी विश्वास करो। बहुत लोगों ने विश्वास किया। अज भी वो जिंदा ने जेड़े मैनू देखे हुए ते मेरे द्वारा प्रभु का वचन सुन के प्रभु विच आए ने। दिल्ली करोल बाग दे विच जाके तुसी पूछोगे मिलणगे। उन्हां लोगों ने यीशु मसीह ते विश्वास कर लिया। जदों मेरे रिश्तेदारां नू पता लग गया कि मैं भी यीशु दी सेवा लई निकल गई हाँ ते मैं भी प्रचार करन लई हाँ, उन्होंने आके मैनू भी ते मेरे वीर जी नू भी रोकिया, कहते बस कर, चुप कर, साडियां कुड़ियां इस तरह नहीं प्रचार करदियां, सब गलियां विच नहीं रुलदियां, चल अंदर चल। मैं कह नहीं, मैनू यीशु मसीह ने स्वर्ग तो ये हुक्म दे के भेजिया, जा ते जाके सबनू दस। मैं जावांगी इस दुनिया के कोने कोने विच ते मैं प्रचार करूंगी। कहंदे तेनू असीं जान ही नहीं देना, तेरी लत्तां भन देनियां ने, अंदर वड़। मैनू भी ते मेरे वीर जी धक्के मार के कमरे विच पा दिता, बहुत मारिया, 2 ही भैन भरावां नू। ते कहंदे ने अज तुहाडा आखिरी दिन होएगा। मैं क्या कोई गल नहीं, असीं खुश हाँ, क्यों जो बाइबल से लिखा है जीना मसीह है, मरना हमारे लिए लाभ है। असीं यीशु दे लई मरन नू भी तैयार हैं, खुश हैं असीं, पर यीशु ने नहीं छड्डणगे। कहंदे नहीं, तुसीं नहीं जा सकदे हो। मैं क्या जावांगी, मैं अपने प्रभु की सेवा करांगी। उसे रात के 2:30 बजे 2 बंदियां नू बंदूका दे के मैनू ते मेरे वीर जी नू मारन लई भेज दिता। मेरे अपने सगे लोगों ने, किसी होर दी नहीं। कहते इन्हां नू मार दो, साडी बेइज्जती होंदी है, लोकां नू पता लगेगा की कहणगे। जमींदारां दी धी गलियां विच जाके प्रचार करन लई, ये नहीं हो सकदा। साडे सरदारां दी लड़कियां इस तरह नहीं करदियां। उन्होंने आके मैनू पहले समझाया, कहंदे छड्ड दे यीशु मसीह नू। मैं क्या, मैं बिल्कुल कदी नहीं छड्डांगी अपने यीशु नू, जिन्ने मैनू जीवन दिता है। पहले वाली मैं शांता मर गई हाँ, ये जीवन मैनू यीशु मसीह ने दिता है, मैं ओदे लई जीवांगी, ओदे लई मरांगी, मैं यीशु नू नहीं छड्डना। उन्होंने क्या, सीधी हो जा, फिर बुला ले अपने यीशु नू, तेनू मारन लगे तेरे वीर नू भी। मैं क्या, साडा यीशु साडे नाल रहिंदा, ओनू बुलाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। हालेलुया। उन्हें वादा किया, मैं तेरे अंग संग हाँ, ते तू ना डरी ना घबराई। यशाया 43 ते ओदे 4 पद च लिखा हुआ, 3-4 च पढ़ के वेखो। कहता तू ना डर, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे प्रतिष्ठित कराया है, तू मेरी नजरों में अनमोल है, मैं तेनू बचावांगा। अखां बंद कर लईयां, वो सानू गोली मारन लगे। मेरे प्यारे भैन भरावो, जदों गोली निकलण ही वाली सी, अचानक एक आवाज आई, हैंड्स अप। हैंड्स अप की आवाज सुनते जेड़े मारन वाले से उन्हां दे हथ कंब गए। पिछे मुड़ के वेख्या कौन है, जदों पिछे वेख्या तो पुलिस खलोती सी। पुलिस वाले नूं वेख के वो भजना चाहया, उन्होंने उसे वक्त पुलिस ने फड़ लिया। असीं अखां खोल के पुलिस नूं वेख के बड़े हैरान हो गए, एक ही होया अजूबा, पुलिस ने कदी समय ते नहीं पहुंचती सी, अज किदां पहले ही पहुंच गई है। मेरे वीर ने पुलिस ऑफिसर ने पूछा, सर जी तुहानूं किसी ने फोन किया? वो कहंदे ना जी, सानू किसी ने फोन नहीं किया, ना ही सानू पता सी, असीं नाइट ड्यूटी दे लई इस रास्ते दी जा रहे सी। हालेलुया। ठीक समय ते परमेश्वर उन्होंने उस जगह ते आप ही लैके आ गया, ते चौथी बार मैनू मौत तो परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया।
उसे वेले मैं अपने वीर नूं कहा, बस पाजी असीं इत्थे नहीं रहना, ये रिश्तेदार, ये भैन भरा, ये कोठी ते बंगला, ये कार, मैनूं कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाइबल लवांगे ते अपने यीशु की सेवा करेंगे, चलदे इत्थों। उसे वक्त असीं सब कुछ छड्ड के, सारी जायदाद छड्ड के, भैन भरावां नूं, रिश्तेदारां नूं, सिर्फ यीशु दा कलाम लैके असीं उत्थों निकल पे। गड्डियां साडे कोल दो दो सीगियां। वीर जी नूं मैं कहा, भाजी स्टेशन तक तो अपनी गड्डी 'च जा सकते, रात का 2:30 बजे का समा सी। ड्राइवर नूं जगाया, गड्डी 'च बह के असीं जाण लगे। इन्ने च साडी गड्डी दे पिछे साडे ताए ने होर 2 गड्डियां विच गुंडे भेज दिते, इन्हां नूं मार के ताई आयो, जिन्ना पैसा चाहिए मिल जाएगा। मेरे भैन भरावो, 2 बारी उन्होंने साडे ते फायरिंग की। हालेलुया, 2 ही फायर उन्होंने बेकार चले गए। परमेश्वर ने सानू बचा लिया। उन्होंने बिल्कुल नेड़े जाके एक शूट किया सी, सिर का निशाना लैके, पर ठीक समय ते इदा लग्या जिदा किसी ने साडे सिरां नूं पिछां नूं कर दिता। गोली आके सीधी उधर उधर चली गई, इधर दी उधर चले गई। हालेलुया, 2 बारी परमेश्वर ने फिर सानू बचा लिया। असीं स्टेशन ते पहुंच गए। सोचा जिथों दी भी गड्डी होगी ओहदे ते बह के चले जावांगे। जाके देखिया आसाम की गड्डी, एक ट्रेन तैयार खलोती सी। मेरे वीर ने कहा, चलो आसाम जाके प्रचार करते हैं। मैं टिकटा लैके आंदा। उन्होंने पॉकेट च हाथ पाया तो उन्होंने पॉकेट च बटुआ ही नहीं सी, पैसे वाला मनी पर्स नहीं, होर कोई भी पैसा उन्होंने कोल नहीं। कहते लै घरे असीं पैसे छड्ड के आ गए, हुण टिकट किद्दां लईए। प्रभु ने अपने एक दास नूं उत्ते भेज दिता। वो भज्या आया, कहंदा मैं हुणे ही सुनिया तुहाडे रिश्तेदार तुहानूं मारन आ रहे, अपनी भैन नूं लैके इत्थों भज जाओ किथे होर। असां क्या असीं जाण नूं तैयार हैं, गड्डी भी खलोती है, पर साडे कोल टिकट नहीं है, असीं पैसे घर छड्ड के आ गए। वो कहते मैं लैके आ रहा। उन्होंने सानू गड्डी च बिठा के वो टिकटा लैके आए। इन्ने च गड्डी तुर पई। उन्होंने किसी तरह भजदे भजदे सानू टिकटा फड़ा दित्तियां। फिर मेरे वीर जी ने पूछा, कोई पास्टर का नाम पता कुछ है तो सानू दो। वो छेती छेती अपनी डायरी कट के लिखण लगे, पर इन्ने च गड्डी फास्ट हो गई तो वो सानू टिकट भी देना, एड्रैस भी देना चाहते सी, नाले कुछ पैसे भी उन्होंने कड्डे साडे सफर च काम आउणगे। पर ना तो असी पैसे लै सके ना एड्रैस, साडा हाथ इधर रह गया, वो इधर देंदे रह गए। गड्डी फास्ट हो गई तो पैसे थले डिग पे, टिकट एड्रैस भी थले डिग पिया। सानू कुछ नहीं मिला, सिर्फ टिकटा साडे हाथां च सी गया। मेरे भैन भरावो, काफ़ी लंबा सफर, दिल्ली तो भी आसाम कई दिनों का सफर है। उस वेले स्लो ट्रेनां चलदियां सीगियां ते 5 दिन लगते सी दिल्ली तो लैके हरी जेड़ा इत्थे रंगिया जंक्शन है गुवाहाटी तो पहले, उदों तक दी टिकटा सी। 5 दिन का सफर, एक ऐसा भी साडे कोल नहीं। बड़ी मुश्किल। मैं अपने जीवन च गरीबी कभी नहीं वेखी। जमींदारां दी थी, कोठी बंगले विच रहण वाली, हर चीज मेरे लिए मौजूद सीगी। भुख की होंदी है मैनूं नहीं पता, पर उन्हां दिनां च 5 दिन भुखे ते प्यासे असीं सफर किया। वीर ने कहा, असीं देने कदी किसी इंसान दे अगे हाथ नहीं फैलाई, किसी कोलों मंग के नहीं खावांगे। असीं यीशु दे बच्चे हैं। हालेलुया, असीं जट्टां दे बच्चे, जमींदारां दे देण वाले, असीं मंगण वाले नहीं, असीं मंगते नहीं हैं। प्रार्थना करो प्रभु जी, जे किसी दे दिल च पावेगा कोई देवेगा तो खा लेंगे, नहीं तो असीं भुखे रहांगे, नहीं मंगना। जदों लोग रोटी खाते सी, असीं अखां बंद करके प्रार्थना करनी शुरू कर देनी, जा उठ के दूजे पासे बाथरूम वाल चले जाते सी, पर असीं किसी कोलों नहीं मंगिया। मैं उस वेले छोटी जी सी, 13 साल पूरे होए सीगे, बहुत कमजोर, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया कि उन्हें मैनू मरण नहीं दिता। हालेलुया। 5 दिन का सफर पूरा हो गया। 6ठे दिन असीं उत्थे स्टेशन रंगिया जंक्शन पहुंच गए। मैं बड़ी खुश सी, मैं कहा चलो हुण रोटी मिल जाएगी। असीं किसी पास्टर दे कोल जां चर्च विच किसी प्रभु दे बंदे दे कोल चले जावांगे। असीं लभना शुरू किया। उत्थे जिन्हां नूं भी पुछया, इत्थे कोई क्रिश्चियन है या चर्च है, सारियां ने सानू दुत्कारिया है, हटो क्रिश्चियन नहीं है यहाँ पे, कोई क्रिश्चियन नहीं, हटो जाओ, यहाँ पे क्या ढूंढ रहे। चर्च भी नहीं, कुछ भी नहीं। हजे तक भी, आज भी जाके तुसी देख लो, जेड़े कोई भैन भरा आसाम गए ने उन्होंने पता होगा, रंगिया जंक्शन जेड़ा बहुत बड़ा शहर है, एक भी चर्च नहीं है उत्थे आज तक भी। हालेलुया। उत्थे असीं परेशान होए। एक खुशी दी गल है, की कहंदे हो तुसी? दुख दी गल है। जिथे एक भी चर्च ना हो उत्थे की बरकत होएगी? उत्थे कोई बरकत नहीं। असीं बड़े दुखी हुए, सारी दिहाड़ी लभदे रहे, पैरां विच छाले पै गए।
भुख नाल बुरा हाल, कई बारी बेहोश हो गई। मेरे वीर जी उठा के मेरे दुआ की, फिर लैके तुरे। किथे ना किथे कोई मिल जाएगा, कोई बंदा नहीं मिलया। शामां नूं थक के फिर स्टेशन ते आके बह गए ते बह के दुआ करन दे, प्रभु जी तू सानू क्यों लैके आया, शाम से असीं नहीं जानते, असीं तैयार है सब कुछ सहन लई। क्यों जो बचन च लिखिया है, प्रभु अपने लोगों की परीक्षा करता है। शायद ये साडी परीक्षा का समा सी ते मैं बड़ी दुखी सी, पैर छिल गए सी, छाले पै गए सी, तुर तुर के भुख नाल बुरा हाल, पानी पी पी के किसी तरह गुजारा किया। असीं दुआ कर रहे सी, दुआ करन तो थोड़ी देर के बाद ही एक बुजुर्ग उत्थे आ गया, कहंदा कित्थे जाना है, तुसीं किन्नू लभण दे हो? असीं क्या कोई चर्च या पास्टर या कोई क्रिश्चियन बंदा इत्थे है? कहंदे ना ना इत्थे नहीं कोई क्रिश्चियन, ओ दूर पिंडां विच रहिंदे ने। असीं खुश हो गए कि चलो पिंडां दे विच ते है, ते वो छोटे लोग होंदे छोटी जात दे, वो पता नहीं की गंदा गंदा बोलन लगे। सानू दुख, कोई गल नहीं भी, तुसीं सानू रास्ता दस दो। कहते ए लो गड्डियां खलोतियां ने, टैक्सियां ने जांदियां ने उस पिंड नूं, हरी सिंघा ओहदा नाम है। ऐसा क्या कोई गल नहीं है, तुसीं तुरन वाला रास्ता सानू बता दो, क्यों जो साडे कोल कोई भी पैसा नहीं है। उन्हें क्या है ते तुरन लई ते यही रेलवे लाइन ते सीधी तुरे चले जाओ, मिल जाएगा। शामां दा वेला सी, 6 बजे का समा। रेलवे लाइन के उत्ते तुरना तुहानू पता है किदां दा, वड्डे वड्डे पत्थर पे हुए, कंडे ते जंगली रास्ता, अगे बड़ घना जंगल, असम च बहुत ही जंगल ने। मेरे वीर जी कहते चलो शांता असीं जावांगे। रात का वेला 6 बज गए, उत्थे 6 बजे कहो तो असम च ते नेरा पूरा नेरा हो जाता, 4 बजे उत्थे रातां पै जांदियां ने। उसदे बाद कोई बंदा बाहर निकलदा ही नहीं, डर है उत्ते बहुत ज्यादा। मैनू मेरे वीर जी कहते चलो शांता आपां जावांगे। मैं कहा नहीं वीर जी मेरे को नहीं तुरिया जाना, मेरे पैरों में छाले पै गए तुर तुर के सारी दिहाड़ी, भुख नाल मेरा बुरा हाल, मैं नहीं चल सकती, मेरे को शक्ति नहीं है। मेरे वीर जी कहते नहीं, देगा खुदा देगा, मंगो तो की नहीं मिलेगी शक्ति, उठ तेरे लिए मैं दुआ करूंगा। मेरे वीर जी ने मैंने चुकिया, अपने गल नाल ला के मेरे लिए प्रार्थना की, प्रभु जी मेरी भैन नूं शक्ति दे, असीं दो भैन भरा तेरा नाम लैके इस रोड ते तुर के जावांगे ते उस पिंड विच पहुंच के तेरे लोकां नूं जाके प्रभु तेरा बचन सुनाना है। जदों उन्होंने दुआ की ते उसे वक्त मेरे शरीर विच शक्ति आ गई। हालेलुया। ते प्रभु ने सानू शक्ति देती, असीं दो भैन भरा तुर पे नेरे दे विच, थोड़ी थोड़ी लाइट सी, रेलवे लाइन दे उत्ते कंडियां दे ते पत्थरां दे उत्ते बड़ा मुश्किल सी तुरना। पैरां विच जिहड़े पहले छाले पए सी उन्हां च भी डरदा, नाले होर कई बारी उत्थे रोड ते डिग पे, क्यों जो पत्थरां ते चलना बड़ा मुश्किल हुंदा है। नेरे दे विच गड्डे, उच्ची थल्ले नीवीं जगह, तुरदे तुरदे कई बार डिग्गियां, इत्थे छिल गई, सिर नूं चोट लगी, पैरां विच घुटने छिल गए, उत्थों भी लहू बगे जाए ते मेरी अखां तो भी अथरू बगन डे सीगे। मेरे वीर जी ने मैनू वेख्या ते वो मैनू देख के की कहंदे, शांता बाइबल च की लिखिया है? मैं कहा की पता नहीं भाजी की कहना चाहते हो? कहंदे याकूब दे विच लिखिया है, याकूब दी पत्री 1 ते ओदे दूजे पद च लिखिया है, हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े ही आनंद की बात समझो। और इसके बाद 12 पद से लिखा है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। ये 2 वचन मैंने याद करा के कहते बाइबल च क्या गया है, जदों तुहाडे उत्ते तरह तरह की परीक्षावां आण ते तुसीं की करना है, खुशियां मनाना है, ते तू ते रोण डई है, तेरी अखां चों अथरू आते ने। मैं कहा हाँ बाजी मैंने दुख लगन दे। कहते नहीं, प्रभु ने क्या दुखी नहीं होना है, आनंद मनाना है, खुशी मनाना है। ते आनंद मनाइए तो की करते असीं खुशियां विच की करते, भंगड़ा पाउंदे हैं जां गीत गाते है ना। प्रभु की महिमा करनी है, स्तुति करनी है, ओदे नाल दी महिमा का गाते हुए जावांगे, रो के नहीं हंस के जाना है। मेरे वीर जी ने गाना शुरू करता, कहते चल गाते जाएंगे ते प्रभु छेती सानू लैके पहुंचावेगा। लहू बहंडे, अखां चो अथरू भी बहंडे ते मुंह चो प्रभु की महिमा असी गाना शुरू कर दी। मेरे वीर जी बहुत अच्छे गायक से, उन्होंने जड़ा गीत बोलिया, मैं भी 2 ही भैन भरा सी मिलके गाते गए सी वो गीत सी,
ये कांटों भरी डगर है, इस पर है तुझको चलना। ये कांटों भरी डगर है, इस पर है तुझको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर सुना बहाना। ये कांटों भरी डगर है, इस पर है तुझको चलना। ये कांटों भरी डगर है, इस पर है तुझको चलना। बर्बादियों में तेरी जब जब हंसी जमाना, बर्बादियों पे तेरी जब जब हंसी जमाना। तू बेटा है खुदा का, तू हौसला न खोना। तू बेटी है खुदा की, तू हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है, इस पर है तुझको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर सुना बहाना। ये कांटों भरी डगर है, इस पर है तुझको चलना। इस पर है तुझको चलना, इस पर है तुझको चलना। हालेलुया। एक गीत बोलते बोलते असी दोवें भैन भरा रात के 2 बजे उस पिंड विच पहुंच गए। 15 किलोमीटर तुरना सौखी गल नहीं सी। बुरा हाल हो चुकिया सी। लहू बग बग के कई सप बिच्छू जंगली जानवर बगियाड़ शेर इन्हां दी आवाज़ां भी बिल्कुल नेड़े तो आंदी रही, पर सब तो परमेश्वर ने सानू बचा के उस पिंड विच पहुंचा दिता। पर सारे लोग सुते हुए, कोई भी बाहर नहीं। आसाम से कोई बाहर नहीं सोंदा। अपने पंजाब ते रोज लोग जेड़े ने रात नू बाहर भी मंजा डा के सौ जाते, पर आसाम से बहुत डर है। कोई बाहर नहीं रहिंदा क्योंकि उत्थे अतवाद ज्यादा है। सारियां दे बूहे बंद। एक बूहे ते क्रॉस का निशान बनिया देख के असी बड़े खुश हो गए। जरूर है किसी पास्टर का किसी प्रभु दे दास का घर है, असी चाहेंगे। उत्थे जाके बुआ खड़काया। मेरे वीर जी ने जोर जोर की आवाजा दी, भाई साहब दरवाजा खोलिए, हम लोग प्रभु के लोग हैं। पर उन्होंने बुआ नहीं खोलिया। बहुत देर तक बोलते रहे, खड़े खड़े थक गई। फिर मैं बड़े जोर दी चिल्लाई, मैं कि माँ जी दरवाजा खोलिए, असी प्रभु दे लोग तुहाडे कोल आए। मेरी आवाज सुन के उस घर की माँ का दिल दुखी हो गया होना है, शायद उन्हें बुआ खोल दिता। ते जदों मैनू ते मेरे वीर जी ने वेख्या, वेखदे ही वो पूछते, कौन है आप, कहाँ से आए हैं? मेरे वीर जी ने कहा, मैं साधु किशन सिंह, मेरी भैन शांता, असी साधु सुंदर सिंह दे भांजा ते भांजी है। इन्नी गल सुनते उन्होंने सानू जप्पियां पा लिया, आओ जी आओ प्रभु दे लोगो, साडे घर से आए, साडे धन्नवाद। अंदर ले गए। अंदर ले जाके उन्होंने चाणन दे विच साडा हाल वेख्या, लहू वगदे वेखे, साडे पैर छिले ते सुजे होए। कहंदे तुसी किद्दां इत्थे पहुंचे? ते असें दस्सिया इसे रेलवे लाइन ते असी तुर के आए हैं। ओ सुन के बड़े रोए, कहते इस रोड तो कोई जिंदा बच के कदी आया नहीं, तुसी किद्दां बच के आ गए? मैं क्या साडा परमेश्वर साडे नाल सी। हालेलुया। ते उन्होंने सानू उसे वक्त साडे जख्मां नू धोया, गर्म पानी दिता, अपने कपड़े सानू पाउण लई दिते। बाद च पूछे तुसी कुछ खादा कि नहीं? मैं क्या नहीं, असी कुछ नहीं खादा। कदों दा नहीं खादा पे? मैं क्या 6 दिन हो गए ने।
साडे मुंह च एक बुरकी भी नहीं गई है। वो सुनते ही वो माँ इन्नी रोई, कहती मैं हुणे ही रोटी बनाती है। मैंने क्या नहीं माँ जी रहन दो, कल सवेरे खावांगे। पर उन्होंने नहीं मनी गल। उसे वक्त उन्हें आटा गुजिया ते मेरे लिए ते मेरे वीर जी दे लिए रोटियां बनाईया ते सानू खाई। हालेलुया। भजन संहिता 34 ते 10वें पद च क्या है, शेर दे बच्चे ते भुखे मरनगे पर परमेश्वर अपने बच्चों नू कदी भुखा नहीं मरन देगा। ते परमेश्वर ने उन्होंने द्वारा सानू रोटी खुआई। उत्थे ही असी थोड़े दिन रहे। मेरे प्यारे भैन भरावो, ये सी मेरा पहला अनुभव जो प्रभु की सेवा लई असी आसाम पहुंचे। वो आसाम विच अज भी इसे तरह सानू बड़ी मुसीबतां आंदियां ने। असी प्रभु की सेवा करते जा रहे हैं। असी उत्थे बहुत गरीबी है, उत्थे मसीही लोग बहुत घट ने, उत्थे आशीर्वाद नहीं जिथे प्रभु ना होवे। उस तरह का वो देश है। अजे भी उत्थे बहुत चर्चा की कमी है, बहुत से प्रभु नूं नहीं जानते ने। उत्थे प्रभु दे दासां की जरूरत है। तुसी भेजो पंजाब तो जिहड़े जाएं ते उत्थे प्रभु दा सेवा करन। हालेलुया। क्यों जो उत्थे बहुत जरूरत है। असीं उत्थे बहुत दुख उठाए, पेड़ां दी पत्तियां भी खाइयां। 2-2 महीने साडे कुछ खाण नूं नहीं सी। जंगलां विच असीं भटकदे ते लोकां नूं पर ढूंढ के पिंडां दे विच जाके असीं प्रभु दा प्रचार कीता। बहुत सारे लोकां नूं प्रभु विच लैके आए। अज भी उसे आसाम दे विच बहुत अतवाद भी है, बहुत विरोध भी है। हले थोड़े दिन पहले पिछले महीने सितंबर दे महीने मैं हर साल साधु सुंदर सिंह के जन्मदिन से इत्थे आंदी हाँ। पर उस तो एक दिन पहले 2 सितंबर नूं मेरे उत्ते एक बहुत वड्डी समस्या आ गई सी। 40-45 गुंडे मुंडे मैनू मारन लई आ गए क्योंकि साडे उत्ते भैणां दी मीटिंग होण रही सी। कुछ उत्थों दी आसाम दियां भैणां सीगियां, कुछ बाहर देश दियां भैणां आईयां सी। ओह उत्थे प्रचार करना ही साडे आश्रम दे विच हो रहा सी काम। इन्ने च किसी ने उन्हां नूं गलत रिपोर्टां देती है। फॉरनर इत्थे आके कन्वर्शन करा रहे ने, पैसे दे रहे ने लोकां नूं। ते इस तरह वो पूरे मीडिया वाले भी आ गए ते नाले 40-45 स्टूडेंट यूनियन जिहड़ी उत्थों दी है, जिहड़े बहुत ही अतवादी मुंडे ने। 40-45 मुंडे स्कूटर बाइकां ते बंदूकां लैके आ गए ते मेरे आश्रम ने तो मैनू घेर लिया। उत्थे कोई भी मुंडा ते कोई भी बंदा उत्थे नहीं सी। साडे चर्च च कोई भी नहीं, पास्टर भी सारे दूसरी जगह प्रचार लई गए हुए सीगे। मैं बिल्कुल कल्ली ते मैनू उन्हां दा सामना करना पिया। वो सारे दे सामने जाके मैं खड़े होके बोलिया, मैं कहा गलत है। मैं अपने प्रभु का वचन सुनांदी है, जिदा दिल करता है वो यीशु नूं ग्रहण करता है। इत्थे कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। हालेलुया। तुसी भैणां नूं पुछ लो कि इन्हां नूं की किया जाता है। उत्थे जिहड़ी आईयां सी, जिहड़ियां बीमार सीगियां, कई ने जो गवाहियां दी असीं इन्ने दिन तो बीमार सी, इत्थे आने तो बाद साडी बीमारी दूर हो गई। कई शराबी सी, उन्होंने दी असीं शराब पींदे सी, इत्थे आके साडी शराब छुट गई। मैं क्या कोई गलत काम किया इन्होंने? कहते नहीं ठीक ही, ये तो वधिया काम है। बाद च उन्होंने शर्मिंदा होके तो जाना पिया। जेडे मारन कुटन आए थे वो ही शर्मिंदा होके तो चले गए। पेपरा च गलत न्यूज पहले दिता, बाद च उसने फिर सही करके कहा नहीं इतने बहुत अच्छा काम हो रहा है, सिस्टर जी वधिया काम कर रहा है। तो ये सारा किन्ने किया? परमेश्वर ने। एक बारी मैनू इदा लग्या कि शायद मैनू मार दिता जाएगा, बंदूक लेके आए थे, पर परमेश्वर ने मेरी रक्षा की। हालेलुया। ते इस तरह आज भी परमेश्वर चला रहा है। उसे आसाम से जिथे सानू एक टाइम की रोटी मैनू ते मेरे वीर नूं नहीं मिलती, असीं मेहनत करते, मजदूरी करते, गलियां विच जाके सब्जियां बेचियां। मैं अपने हाथों नाल कपड़े सिलाई करके उन दे स्वेटर बुन के मैं बेचदी, उसदे तो असीं रोटी बना के खांदे सी। असीं किसी कोलों नहीं मंगी। आज परमेश्वर ने इन्नी आशीष दी है। मेरे को 10 अनाथ बच्चे ने, 10 कुड़ियां ने, 25 लोग उत्थे ने। प्रभु दे दास भी कुछ है साडे कोल ते उत्थे सारियां नूं प्रभु दे रहा। हालेलुया। रहन लई थां नहीं सी, असीं जंगलां विच बूटियां दे थल्ले रातां बिताईयां। बहुत गवाहियां मेरी, हुण समा पूरा हो गया, मैं नहीं दसना चाहती। ते फिर भी परमेश्वर ने बड़ी मदद की। उत्थे एक साडा रिश्तेदार सी, उन्हों का बच्चा बीमार सी, 10 साल तो मंजे ते पई सी कुड़ी। ओनू प्रार्थना करके उन्होंने कहा जे इनू यीशु मसीह ठीक कर देगा, असीं यीशु नूं मन लेंगे। ओदे लई असीं प्रार्थना की, 3 दिन का व्रत किया। प्रभु यीशु ने उन्होंने बिल्कुल चंगा कर दिता। उस वक्त उठ के खड़ी हो गई, टुर पई। हालेलुया। तो वो परिवार प्रभु नूं ग्रहण कर लिया ते वो अज भी जिंदा है। तो उन्होंने सानू जमीन दान की। हालेलुया। जिन्हें इत्थे है तुहाडी इन्नी जमीन सानू दिती ते उत्थे ही साडा आश्रम है। ते हुण उस आश्रम की सारी सेवकाई परमेश्वर की महिमा नाल हो रही है।